कि आपको पता है कि 1 जनवरी को जब पूरा भारत और विश्व जो है नए साल का स्वागत कर रहा था, खुशियां मना रहा था, उस समय जम्मू संभाग के डांगरी में मातम पसरा हुआ था। आतंकवादी जो हैं अपनी गोलियों से निर्दोषों का कत्ल कर रहे थे। एक बेवा मां से उसके दोनों बच्चे छीन लिए गए। इस घटना को लगभग 6 महीने हो चुके हैं। आज ये मां हम सबसे इंसाफ मांगने आई है। ये पिछले 6 महीने से कभी डीसी ऑफिस, कभी एसएसपी ऑफिस, ये ठोकरें खा रही है हर जगह। एक ही मांग है, कोई नौकरी की मांग नहीं कर रही है, ये कोई मुआवजे की मांग नहीं कर रही है, ये मांग कर रही है हमसे इंसाफ की। आखिर इसे पता लगे कि इनके 2 जवान बेटों को किस लिए कत्ल कर दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। आज इसका जवाब ना सरकार के पास है। ये जहां भी जा रही हैं, इन्हें वहां से जो कह दिया जाता है, ये डीसी ऑफिस जाती हैं तो इन्हें कहते हैं कि एसएसपी ऑफिस चाहिए, एसएसपी ऑफिस जाती हैं तो कहते हैं एनआईए के पास जाइए। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि ये मां सिर्फ अपने बच्चों का इंसाफ मांग रही है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रही, ये उन कहते हैं सरकार से मुआवजे की मांग नहीं कर रही, ये सिर्फ इंसाफ मांग रही है। और दूसरा जो है, जिन परिवारों पर के सदस्य जो है शहीद हुए हैं, उनको सरकार ने हथियार नहीं दिए हैं। हथियार जो हैं कुछ चहेते लोगों को, राजनीतिक दलों के लोगों को दिए गए हैं, लेकिन जो डांगरी में जिन परिवारों पर ये जुल्म हुआ है, उनको हथियार मुहैया नहीं कराए गए। वो आज भी जो है बिना हथियारों के ही हैं। तो ये एक तरह से सरकार को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। और इस मां को जो है इंसाफ है, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम अनुरोध करना चाहते हैं एलजी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, इन्हें जो है इंसाफ दिया जाए। ये मां सिर्फ इंसाफ मांग रही है। पिछले 6 महीने से ये दिन रात मुझे फोन करती हैं। एक ही सवाल होता है कि मेरे बच्चों का कत्ल आखिर किया क्यों। सरकार कहती है पाकिस्तान से आतंकवादी आए। मैं कहता हूं, मैं जम्मू से अगर सांबा जाता हूं तो मेरे को भी किसी गांव का एड्रेस ढूंढना हो तो मैं लोगों से पूछता हूं, वहां कोई होता है तभी जाता हूं। आप कहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए, डांगरी में इनके घर के पास आए, इनके आधार कार्ड चेक किए, बच्चों को कत्ल किया और वापस चले गए। आज तक है सरकार उनको ढूंढ नहीं पाई है। अब यहीं पर मैं करता हूँ आगे जो है, आप माता जी से जो सवाल पूछना चाहते हैं। जो मेरे बच्चों को गए हुए अब 6 महीने हो गए हैं, पूरे 6 महीने से अभी तक मैं किसी भी किस्म की कोई भी सुनवाई नहीं दे रहे हैं कि वो जो आदमी मारने वाले कहाँ से आए, वो कहाँ गए हैं। बस यहाँ भी कोई मिलिटेंट मारा जाता है तो मुझे बुलाते हैं फोन के, तो आओ आप इस मिलिटेंट की पहचान करो। क्या आप पहचान कर पाती हो? बताओ, जिसने मुंह ढका हुआ था और पूरे फौजी कपड़े डाले हुए, तो उसको मैं कैसे पहचान पाती? अगर उसका फेस ऐसे होता तो मैं पहचान लेती। फिर बार बार मुझे बुलाते हैं। यहाँ पुंछ में मारे गए तो मुझे बुला रहे थे, कंडी में मारे गए मुझे बुला रहे थे, रिजौरी में जो मारा गया परसों चौथे दिन मुझे बुला रहे थे कि आप वो इसकी पहचान करें। देखो, जब उसका मैंने फेस नहीं देखा तो मैं उसकी कैसे पहचान कर पाऊंगी? तो मेरी सभी ये चैनल वालों की मदद से मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरी विनती है मेरी ऊपर तक पहुंचाएं। सबसे पहले मैं अपने जो मेरे प्रधानमंत्री मोदी साहब जी हैं, मेरी उनसे यही अर्ज है कि ये बच्चे हमारे नहीं थे, ये बच्चे आपके थे, क्योंकि मेरा घर परिवार उन्होंने पूरा जो बर्बाद कर दिया। मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा, मेरे घर में सिर्फ ईंटें और पत्थर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने हमारे साथ यही वादा किया था कि डांगरी में ये 1 जनवरी को जो हुआ हादसा हुआ, इसकी जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूँ, इसको हमारे भरोसे पे छोड़ दीजिए। क्योंकि वो डांगरी पे आ तो नहीं सके, क्योंकि बारिश का थोड़ा हो गया था, उनको जम्मू तक वो रुके हैं, लेकिन हमारे घर तक नहीं पहुंचे। समझो हमारे घर पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा उनको बारिश का हो गया जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन मैं उनके आगे यही विनती करती हूँ कि ये जो बच्चों का केस था, ये आपने एंड किया था कि कोई बात नहीं, इसका जल्दी से जल्दी मैं कातिल पकड़ूंगा। लेकिन मेरी उनसे भी यही अर्ज है कि वो उस कातिल को जल्दी पकड़ें, क्योंकि उस कातिल को अब हमारे बच्चों को 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, 7वां महीना लगने वाला। अभी वो जो दहशत गर्द थे वो अभी तक ऐसे ही फिरते हैं, उनको तो ना कोई पूछता है ना कुछ। साथ में जो मेरे बच्चों के साथ गाड़ी लगी हुई थी, उन बच्चों ने कम से कम 2 घंटे तक वो गाड़ी लगाई है। सिलेरियो गाड़ी थी, लेकिन वो आज दिन तक उस गाड़ी का हमें पता नहीं चला कि उस गाड़ी का मालिक कौन था। और जो 2 बच्चे मेरे बच्चे के पास खड़े थे, उनका भी पता नहीं चल रहा कि वो बच्चे कहीं जेल में है या बाहर है, हमें कुछ भी कोई नहीं बता रहा है। इसलिए मैं यही विनती करती हूँ, एक माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ अपने बच्चों का न्याय चाहिए। मैंने सरकार के पैसों को क्या करना है? देखो, जब मेरा परिवार ही नहीं रहा, मेरा बच्चा ही नहीं रहा, बच्चे के लिए तो सब करते हैं,
तो अगर मेरा कुछ रहा ही नहीं तो मैं क्या करूंगी सरकार के पैसों को, क्या करूंगी मैं सरकार की नौकरी को, मैं नौकरी करके भी मैं किसको खिलाऊंगी? बस सरकार मुझे ये बताए, अगर नौकरी दिया मुझे तो मैं नौकरी तो करूंगी, लेकिन मैं खिलाऊंगी किसको? बच्चों के लिए तो सब करते हैं। तो मेरी यही विनती है सरकार के आगे कि जल्द से जल्द, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों का न्याय दे दो। जो आदमी मिलिटेंट से हमने कुछ नहीं लेना है, क्योंकि मिलिटेंट अगर आते तो हमारे गांव के दाएं बाएं देखो कितने हिंदू मुस्लिम एक इकट्ठे मकान थे, उन्होंने हम सबको आईडी प्रूफ देकर बच्चों को मारा है। और मेरे घर में उन्होंने देखो बच्चों को भी मार दिया, ऊपर से घर में जो आईडी भी लगा दी। और जो आईडी लगाई है वो कम से कम 12 घंटे के बाद हमारे जो 2 बच्चे थे, एक विहान शर्मा था मेरे देवर का बेटा, और एक मेरी जेठ की बेटी 13 साल की थी, वो समीक्षा, वो जो आईडी ब्लास्ट में बेचारे सुबह मारे गए। जो भी वहाँ पे हमारे पुलिस के ऑफिसर आए हुए थे, उन्होंने जेमर वगैरह जो बेचे हुए थे, वहाँ पे जो जेमर थे वो तो उन्होंने ऑन ही नहीं किए। देखो इसमें किसकी गलती है? आज दिन तक जो वहाँ पे ड्यूटी वाले आदमी थे उनको किसी ने पूछताछ उनकी भी नहीं की। इतनी बड़ी गलती अगर ना होती तो जो हमारे सुबह 2 बच्चे गए हैं बेचारे, उनकी जाने ना जाती, उससे हमारे 14 बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए हैं। वो तो बेचारे किसी काम के है नहीं, किसी की टांग नहीं है, किसी की बाजू नहीं है। तो हम सरकार से कुछ भी नहीं मांगते हैं, लेकिन सिर्फ यही मांगते हैं कि हमें सिर्फ बच्चों का न्याय दे दो। और एक मेरा बच्चा कम से कम 7 दिन तक वो बातें करता रहा, पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जोनी में 5 दिन उसको वहाँ पे रखा। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपका बच्चा जो है 90% ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कहीं भी आगे पीछे शिफ्ट नहीं करेंगे। उसके बाद दिन पे दिन मेरे बच्चे के अंदर वो जो एक गोली थी वो उसको पॉइजन बना के उसका शरीर ऐसे हो गया था ना, बिल्कुल उसने शरीर का कलर बदल दिया। तब हमने उनको बोला कि आप ऐसा करो, ये हमारे पास कोई मशीन वगैरह की है तो उसको आप जम्मू ले जाओ, वहाँ पे चेकअप करवाओ, इसकी टांग की बहन की ऐसी वैसी है। लेकिन मेरे बच्चे का ना तो उन्होंने रजोरी में को बिल्कुल ही नहीं केयर की। अगर डॉक्टरों की लापरवाही ना होती तो मेरा छोटे वाला बच्चा भी नहीं जाता था। आज दिन तक ना किसी ने डॉक्टरों को पूछा ये क्या हुआ है, ना तो किसी ने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि आपकी लापरवाही से हमारा घर को ना सैनिटाइजर किया, ना कुछ भी नहीं किया। लेकिन देखो हम किसके आगे जाके विनती करें, किसके आगे जाके? अब हमारी सरकार है, हमारा सब कुछ होते हुए भी अगर हमारी आज ये हालत हो रही है तो देखो हमारी सुनवाई अभी भी नहीं हो रही, तो हम कहाँ जाएं? किसके आगे हम फरियाद लगाएं? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे यही विनती है। और मैं यही माँ एक फरियाद करती हूँ उनके आगे कि ये तो पूरा काम जो हुआ, कोई मिलिटेंट नहीं था मारने वाला। जो मिलिटेंट होते हैं 1-2 गोली मारते हैं, वो निकलते जाते हैं। मेरे एक बच्चे को उन्होंने 12-12, 15-15 रोड पर फेयर किया है। उसके बाद जो मेरे छोटे वाला बच्चा प्रिंस था, उसको टांगों के साथ मारा। उन्होंने इतनी टांगे मारी है ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं माँ बता नहीं सकती कुछ भी। इतनी टांगे मेरी माँ के सामने उन्होंने मारी है। तो क्या इतनी हमारे साथ की सामने किसी का क्या बगाड़ा था? मेरे बच्चों ने क्या बगाड़ा था? अगर उस बच्चों के बाप नहीं थे, अगर बच्चों ने तो गलती की थी तो माँ तो जीवित थी, माँ को बोलना चाहिए था कि आपके बच्चे ने ये गलती की है, आप माँ हो क्या आप बच्चों को समझा नहीं सकते? जान से मारने वाली बात कौन सी थी? मेरे बच्चों को उन्होंने क्यों मारा है? इनको मेरे बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। अगर मारा मेरे बच्चों को तो मुझे बच्चों का न्याय चाहिए। अगर सरकार मेरे बच्चों का न्याय दे सकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जो आगे वाला कदम उठाने के लिए जा रही हूँ उसके आगे फिर मैं सरकार की भी नहीं सुनूंगी। अभी मैं सरकार की सुन रही हूँ, बस मेरी इतनी अर्ज है। दूसरा एक है कि जो घायल हैं उन्हें भी जो है उपचार उस तरह का नहीं मिल रहा। अगर भारत सरकार फेल हुई है, एक टेरर अटैक को में जो हमारे बच्चे शहीद हुए उनको तो न्याय नहीं दिया, लेकिन जो उसमें घायल हुए हैं उनकी भी जो है कंडीशन बड़ी आप कहते हैं दयनीय है। सरकार को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए उनको, क्योंकि सरकार का फेलियर है कि वो अपनी आम नागरिक की रक्षा नहीं कर पाई। तो ये भी हम एलजी सरकार से एक गुहार लगाना चाहते हैं कि जो परिवार हैं, जो घायल हैं, उनको जो है उपचार दिया जाए। किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, और वो लोग जो है बड़ी दयनीय कंडीशन में सरकारी अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं।